नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं अपना वार्डरोब अरेंज कर रही थी तो मैंने ऐसी बहुत सी कुर्तियाँ निकाली जिसे अब मैं पहनती नहीं हूँ, पर उनसे मेरा लगाव लगा हुआ है, जिसे मैं डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाहती, किसी को देना भी नहीं चाहती। तो मैंने कहा चलो इसमें से कुछ आज तैयार किया जाए। तो मैंने एक ये बहुत ही बड़ा सा ग्रोसरी बैग तैयार किया है और इसमें आप सब्जी लेने भी जा सकते हैं, या तो घर में जब इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही इसके बचे हुए कपड़े में से मैंने बहुत ही प्यारा मटका कवर भी तैयार किया है। तो ये दोनों ही आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने शुगर की एक बड़ी सी बैग को लिया है प्लास्टिक की, और इसे हाफ कट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है। तो ये कुछ इस तरह से कट करने के बाद ये चौड़ाई में 33 इंच और लंबाई में मैंने इसका 21 इंच का माप रखा है, और इस तरह से इसे तैयार कर रही हूँ। प्लास्टिक की बैग काफ़ी मजबूत थी, इसलिए मैंने पीछे लाइनिंग नहीं रखा है। आप चाहे तो लाइनिंग लगा सकते हैं। और नीचे से मैंने स्क्वायर बनाए 4-4 इंच के, और जो मैंने अपने दोनों ही पीस को साथ में रखा था ना, उन दोनों को मैं इस तरह से कट करके यहाँ से इसमें अलग कर लूँगी। ये बैग बनाने का बहुत ही ईजी आइडिया है, और आप अगर इसमें से बिगनर भी हैं ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब ऊपर की बाजू से मैंने 2 इंच की निशानी लेकर लगा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे 2 की जगह यहाँ 3 इंच की निशानी लगानी चाहिए थी। तो ये मेरी छोटी सी भूल है। तो अगर आप बैग बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 इंच की निशानी लगाइएगा, जिसका कारण मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जो बैग बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ रख कर इसे कट कर लिया है। मिडिल से मैंने 4 इंच का अंतर रखकर दो इस तरह के बेल्ट 27 इंच के कट करके लगाए हैं। ये तैयार बेल्ट है। आप चाहे तो मार्केट के बेल्ट नहीं लेना चाहते तो इस कुर्ती के कपड़े से भी बना सकते हैं। अब मैंने इस पर जीपर को उल्टा रखकर फिर इसको सीधा करके सिलाई कर ली थी, और फिर इस पर 2 रनर डाल दिए हैं, जिससे बैग में अगर कोई एक रनर ख़राब भी हो जाता है तो हमें फिर से पूरा खोलना ना पड़े, और कुछ इसमें लोग भी लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। और अब इसे उल्टा कर लिया है, और इसको सबसे पहले नीचे की बाजू और क्रॉस में जो हमने कट किया है उसको पहले हमें सिल लेना है, और सिलने के बाद मैंने इसको पाइपिंग से कंप्लीट किया है। इस तरह कर लेने के बाद ये जो बचा है हमारा, इसे इस तरह से उठाना है, और हमें यहाँ पर भी इस तरह से सिल कर इसे पाइपिंग से कंप्लीट करना है, और हमारा बैग तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 इंच का जो रखा था उसके कारण क्या हुआ था कि ऊपर से बहुत मुझे चौड़ा लग रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पर 3 इंच का अंतर रखकर इस तरह से एक प्रेस बटन को लगाया है। और इससे जब चाहे तो बैग को बड़ा भी कर सकते हैं, और जब हमें इसका यूज़ कम करना हो तो हम इस तरह से इसे इस तरह से आकार देकर छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। इसमें काफ़ी चीज़ को आप रख सकते हैं, ग्रोसरी चीज़ों को रखना है या तो स्टोरेज बैग की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब चलते एक बहुत ही अनोखे आइडिया की तरफ। पीछे ये बारिश का आवाज़ आ रहा है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे पार्टनर की शादी का घड़ा है, तो पुराना, और इसे कुछ मेरे हाथ से गिरने के कारण ये पिचक गया था, तो मैं इसे कुछ इस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी मैंने मेहनत की, 10-15 मिनट, लेकिन इसका जो पिचक गया है इसे ठीक करने में मैं सक्सेस नहीं हुई। देखिए कितना अभी भी इसी तरह का है। फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली, और इन्होंने मुझे ये ठीक करके दिया। अब चाहे तो आप इसका कवर नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको कवर अप कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस तरह से आप कुर्ती को कट कर दीजिए, जो बची है ऊपर की उसे डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, पर मैं इस तरह से ना करके इसके पहले सारे पीसेस को कट करूँगी और सिंपल ही हम इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से भी आप करेंगे तो भी हो सकता है। तो बहुत सारे आइडिया है, पर इस तरह करने में क्या होगा कि आपको बार बार इसे इस तरह से चढ़ाना पड़ेगा। पानी भरे मटके के साथ आपको ये थोड़ा हार्ड हो सकता है करना, तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि चलो इसी ईजी वे में ही मैं करती हूँ, और इसका कलर भी सिंपल और सोबर है तो अच्छा लगेगा हमारे किचन में। तो मैंने पहले तो इसमें से जितनी भी बड़ी बड़ी मैं इसमें से पट्टियाँ काट सकती थी उसे काट लिया, और फिर इसे आपस में मैंने जोड़ के एक लंबी पट्टी बना दी। नीचे भी कुछ मैंने पाइपिंग लगा कर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दिया है, और स्लीव्स में से भी कपड़े को कट करके इसमें जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से पूरी ही कुर्ती का मेरा यूज़ हो गया है। और बनने के बाद देखिए ये घड़ा जो है हमारा, उस पर मैं लगा दूँगी इसको, और मैंने ऊपर की बाजू डोरी लगाई है नेफा पट्टी बनाकर, और इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ। तो ये कवर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऊपर का जो मेरा ढक्कन टूट गया था, मैंने आपको बताया था, तो उसे मैंने एमसील लगाकर फिक्स कर लिया है, तो वो अच्छी तरह से फिक्स हो गया है।
तो अब उसका भी कवर बनाना पड़ेगा हमें, ऊपर का भी। ऐसे तो हम नहीं बनाते तो चल जाता, लेकिन ये हमारा ढक्कन टूटा हुआ है, एमसील लगाया हुआ है, इसलिए हमें इसका भी ढक्कन बनाना है। सिंपली मैंने इसको भी इसी तरह से सिल लिया, लेकिन अब कपड़ा मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं था, तो मैंने नीचे इसमें कुछ लेसेस लगा दिए और एक बाजू से खुला रखा था, ऊपर मैंने इलास्टिक का यूज़ कर किया है और इस तरह से मैं इसे सुई धागे की मदद से सिलकर इस पर लगा दूंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना प्यारा मेरा ये घड़ा का कवर तैयार हो गया। कैसा लगा ये आइडिया? दोनों ही आइडिया बहुत ही ईजी है, आप तैयार कर सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल नया सा लुक दे सकते हैं। आप चाहे तो मेरी तरह इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो सीधा ही कपड़ा कट कर लीजिए कोई, और उससे भी आप घड़े का कवर बना सकते हैं और इस तरह से इसे यूज़ कीजिए। ये स्टोरेज बैग का आइडिया अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिसको पेंट की खाली बकेट से मैंने तैयार किया था, इसी के ऊपर मैं इस घड़े को रख रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ये स्टोरेज बॉक्स का आइडिया बहुत ही पसंद आया और देखिए हमारा ये मटका तैयार है। लेकिन इसके ढक्कन पर भी मैंने शुरुआत में एक बार टूट गया था, तब वेल्डिंग कराया था, तो उसकी निशानी है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि इसका ढक्कन मैं और किस तरह से तैयार कर सकती हूँ, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। और देखिए कितना प्यारा हमने तैयार कर लिया। और अगर इस तरह का आपके पास कोई तांबे का है तो इसमें मैंने क्या किया, अपनी बेटी का जो लहंगा चोली है ना, बस उसी के नीचे की बॉर्डर को लगा के कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, इस तरह से आप कुर्ती का रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी कुर्ती बहुत अच्छी है लेकिन आपको फिटिंग हो रही है, लेकिन उसकी स्लीव्स में बहुत अच्छी डिजाइन है, तो आप उसमें से बड़ी आसानी से शर्ट बना सकते हो। शर्ट कैसे बना, उसका आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कई बार कुछ समझ में नहीं आता है कि इस कुर्ती में से क्या बनाए, तो हम सबको बहुत सारे एप्रेन चाहिए किचन के लिए, तो आप किचन के लिए एप्रेन बना सकते हैं। मैंने आपके साथ 2 अलग अलग तरह के आइडिया शेयर किए हुए कि आप किचन के लिए एप्रेन कैसे तैयार करें, तो उसको देखकर भी आप तैयार कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ इस तरह की बैग बनाएं, तब इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो कपड़ा ले वो कॉटन का हो, जिससे आपको सिलने में परेशानी ना हो, रेयॉन का हो सकता है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी कि जब हम इसे मार्केट में लेके निकले तो हमारे साथ वो सोबर और सिंपल लगना चाहिए। फिर कुछ वर्क वाली है, ऐसी कुर्तियों में से आपने बैग सिला है तो उसे आप डेली यूज़ में यूज़ करेंगे तो बहुत हास्यास्पद लग सकता है। तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें बिल्कुल भी कंजूसाई ना कीजिएगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और ढेरों आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।